हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, अर्बन एक्सटेंशन 2 के पैकेज 3 को कल इनॉग्रेट कर दिया है और इसे खोल दिया गया है। ये सामने है, यहाँ से शुरू होता है। ये है लोकेशन द्वारका सेक्टर 24 और यहाँ से 10 किलोमीटर नांगलोई नजफगढ़ रोड तक पैकेज 3 है UER 2 का, और ये ओपन है पब्लिक के लिए। यहाँ इसकी कनेक्टिविटी जो आपको बंद दिखाई दे रही है, ये जो है ये यहाँ से काम हो जाता है द्वारका एक्सप्रेस वे के अंडर में। ये बिल्कुल अभी बंद किया हुआ है। बाइकर्स तो कुछ यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन ये भी आगे जो सामने फ्लाईओवर है इसका, वो भी बंद है। वैसे तो कंप्लीट है फ्लाईओवर, लेकिन पब्लिक के लिए भी ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि बर्थल चौक पर अगर किसी को गुड़गांव की साइड जाना है तो वो अभी जो लूप्स जो बने हैं वो अभी शुरू नहीं है, मतलब कंप्लीट ही नहीं है वो अभी। और ये वाले हिस्से में जो है सर्विस रोड, उस साइड तो काम में लगे हुए हैं अभी लोग। इस साइड सर्विस रोड का भी अभी कैसे बनाएंगे ये भी अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेन कैरिज वे चालू है। अगर ये चाहें तो इसको भी ओपन कर सकते हैं कभी भी। तो ये यहाँ का अपडेट है। यहाँ से मैं आपको UER 2 के पैकेज 3 पे चलेंगे, यहाँ से नांगलोई नजफगढ़ रोड तक। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद UER 2 के पैकेज 3 में, जो इसका मेन कैरिज वे है, इसमें गाड़ी चलाने का मौका मिला। ये पहले ओपन था, जब कंपनी ने इसे कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल कंप्लीट, और NHAI को इसको हैंडओवर कर दिया, उसके बाद में इसे बंद कर दिया गया। स्पेशली इसके मेन जो कैरिज वेज थे उन्हें बंद कर दिया, बीच वाले जिस पे अभी हम हैं। इसके सर्विस जो रोड्स हैं वो ओपन है, पहले भी ओपन थे, लेकिन उनसे क्या होता था कि जो फ्लाईओवर है 3 किलोमीटर लंबा, जो अभी श्याम विहार से शुरू होके नंगली सकरावती तक जाता है, वो वाला फ्लाईओवर जो है वो भी बंद किया हुआ था, जिससे इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से वजह ये है कि उस एरिया में सर्विस रोड नहीं है, सिर्फ वो फ्लाईओवर है और मेन एक्सप्रेस वे की 2 कैरिज वेज है सिर्फ उस एरिया में। अब वो फ्लाईओवर क्योंकि इन्होंने बंद किया, तो उससे कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वहाँ से यहाँ तक आने के लिए यूजलेस हो गया। अदरवाइज जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में जो लोग हैं, श्याम विहार, कुतुब विहार, गोयला, इन सब के लिए तो ये फिर भी काम में आ ही रहे थे, क्योंकि इसके सर्विस रोड्स ओपन थे। और वो छावला के पास जाके जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत शानदार यहाँ पे काम किया हुआ है कंपनी ने। और सबसे पहले ये पैकेज कंप्लीट हुआ है UER 2 के अंदर। 5 पैकेजेस में बनाया जा रहा है, 75 किलोमीटर लंबा, जिसमें से 10 किलोमीटर लंबा ये वाला पैकेज है जो सबसे पहले तैयार हुआ है। इसके अलावा जो पैकेज तैयार है वो पैकेज 4 है, जो बवाना से सोनीपत तक कंप्लीट बना हुआ है। उसमें कुछ काम बचे हुए हैं, बड़वासनी गांव के पास कुछ काम है, और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में ही एक नया फ्लाईओवर उसमें ऐड किया गया है, उसमें अभी काम हो रहा है। बाकी उसमें सभी काम कंप्लीट है। पैकेज 5 जो निचाऊ से बहादुरगढ़ तक है, उसमें सभी काम हो गए हैं। बहादुरगढ़ में जो उसके फ्लाईओवर्स हैं बाईपास पर, वो भी बन चुके हैं, लेकिन निचाऊ में आगे जहां वो मेन कैरिज वे, मेन एक्सप्रेस वे UER 2 के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ अभी काम उसमें बचा हुआ है। साथ में जो पैकेज 2 है उसमें बहुत काम अभी बचे हुए हैं। मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर भी काम अभी बचा हुआ है, तो उसमें तो अब बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि पैकेज 5 अभी तक लोगों के काफ़ी काम आ रहा था, क्योंकि हिरनकुंदा रोड पर उसमें एक काम चलाऊ रैंप बनाया हुआ था, जिसकी वजह से लोग वहाँ से वहाँ तक आके आसपास अपने कहीं भी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल वहाँ कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, तो अब जितना वो काम में आ रहा था अब उसके लायक वो नहीं है। अब तो ये जब बिल्कुल कंप्लीट होगा तभी पैकेज 5 को भी ऑपरेशनल किया जाएगा। उससे पहले पैकेज 5 स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब कि पैकेज 2 के साथ ही वो चालू हो पाएगा। और पैकेज 2 सबसे लास्ट में कंप्लीट होने वाला पैकेज है UER 2 के ऊपर। अब इसमें बच गया हमारा पैकेज 1।
पैकेज 1 के काम की स्पीड के हिसाब से पैकेज 1 अगले 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें काम अब फिनिशिंग पे है। कल नाइट में मैंने उसका एक वीडियो बनाया, वहाँ पे लाइट ऑन थी उस एरिया में, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 5 के पास। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया, बड़ा उसमें शानदार लुक दिखाई दे रहा है। मतलब पैकेज 1 भी जो है मतलब कि जो पैकेज 1 है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है स्टार्ट होने में। पैकेज 1 भी हार्डली 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ये लगा लो आप, जो उसके NH44 पे इंटरसेक्शंस हैं उनमें भी काम बचा हुआ है कुछ, और होलंबी रेलवे लाइन के ऊपर जो इसका फ्लाईओवर है वो कंप्लीट है, फिनिशिंग टच उसमें हो रहा है। और उसके बाद में इसके ऊपर क्या बरवाला गांव के पास जो फ्लाईओवर है वो भी कंप्लीशन पर ही है। कंजावला रोड के ऊपर अंडरपास है वो भी कंप्लीट हो चुका है, फाइनल टच उस पर हो रहा है। और हेलीपोर्ट के पास अंडरपास और फ्लाईओवर वो भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम आ गए श्याम विहार। यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला फ्लाईओवर, जहाँ इसकी सर्विस रोड्स ख़त्म हो जाती हैं। अभी भी बोर्ड लगा हुआ है कि रोड क्लोज्ड अहेड, मतलब कि पहले जो लगाए हुए थे इन्होंने। इस वाले पैकेज में जो स्पीड लिमिट है वो 80 है, और इस फ्लाईओवर के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो 60 है। मतलब ये मान के चलना कि इस पे स्पीड लिमिट 80 नहीं है। जैसे पैकेज 1 में, जैसे नीचे लिखा हुआ है 60, जैसे पैकेज 1 में स्पीड लिमिट 100 मेंशन किया हुआ है, यहाँ स्पीड लिमिट 80 किया हुआ है। और इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर 60, क्योंकि इस फ्लाईओवर में कर्व है काफ़ी, तो उस वजह से शायद इस पे स्पीड लिमिट रिड्यूस कर दिया। लेकिन आप ये देखना कि टाइम कितना कम लगता है। मतलब कि मैं द्वारका सेक्टर 24 से नागले नजफगढ़ रोड दिचाऊ तक मतलब हार्डली 10 मिनट, जबकि मेरी स्पीड 60-70 तक ही मैंने मेंटेन की है। और अगर इसमें वैसे मुझे आना पड़ जाए, इस मतलब U8 को इस्तेमाल ना करूँ, तो मुझे लगा लो लगभग आधे से पौना घंटा इसमें लग जाएगा। ये जो फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं ये दिल्ली मेट्रो और जल बोर्ड के जो यहाँ फ्लैट्स हैं वो हैं। दिल्ली जल बोर्ड की जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसी में से ही इन्होंने ज़मीन लेके मतलब पिलर्स बनाए हैं और ऊपर इसमें ट्रैफिक चला दिया, ये सोल्यूशन किया है। ये वाला फ्लाईओवर है लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, श्याम विहार और नंगली सकरावती के बीच में। इसमें सर्विस रोड का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़मीन का इशू था, इनके पास ज़मीन नहीं थी, तो इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का जो लैंड था उसी में पिलर्स के लिए परमिशन लेकर ये फ्लाईओवर बना दिया है। और लोगों के फ़ायदे के लिए ये काम इन्होंने किया है कि भाई टूट फूट भी ना हो और काम भी चल जाए। अभी मैंने क्रॉस किया है शिवाजी मार्ग, मतलब नजफगढ़ वाला रोड, नजफगढ़ से जो उत्तम नगर जाता है वो। और सामने है नंगली सकरावती इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे बचा है नांगली नजफगढ़ रोड, लगभग 1 किलोमीटर। साईं बाबा मंदिर फ्लाईओवर है राइट हैंड साइड पर। गार्ड्स यहाँ सभी जगह बैठे हुए, जैसे पहले था इसमें गार्ड्स जो बैठे थे जब यहाँ बंद था। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि इसको हो सकता है दोबारा बंद कर दें, तो मुझे थोड़ा कम चांस लगते हैं, क्योंकि जो बैरिकेड्स थे कंक्रीट वाले वो अब यहाँ से उठा लिए गए हैं। अगर इनका दोबारा प्लान होता इसको बंद करने का, तो उसको कम से कम ये उठाते नहीं बैरिकेड्स को, ये उनको पड़ा रहने देते, उसके बाद ये सोचते। तो देखिए भाई लोगों, ये हम पहुंच गए हैं पैकेज 3 के एंड में। यहाँ से पैकेज 3 द्वारका सेक्टर 24 से लेकर यहाँ तक है पैकेज 3 UA2 का। और इसके बाद शुरू हो जाता है पैकेज 2, जिसके लिए सामने फ्लाईओवर यहाँ बनाया जा रहा है।
अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो में। और गुड न्यूज़ ये है कि पैकेज 3 पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है फाइनली। और वीडियो एंड होने के बाद आप एक मैंने इसमें ये ऐड किया है, सुबह जब मैं नागली नजफगढ़ रोड से और द्वारका की साइड गया था तो उस टाइम में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये भी मैंने इसमें ऐड किया है कि अभी तो हम आए थे द्वारका से दिचाऊ की साइड, अब दिचाऊ से हम जाएंगे वापस द्वारका सेक्टर 24 की साइड। ये क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है। ओके भाई लोगों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये बताना। और सहूलियत तो सभी को होगी इसके शुरू होने से। मैं भी सुबह गुड़गांव आ गया था तो यहाँ से बहुत जल्दी पहुँच पाया था इसकी वजह से। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।